नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 16 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी डॉक्टर मोनिका गुरुपंचायन। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक डेंटिस्ट है और इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर केबीसी के मंच से डॉक्टर मोनिका गुरुपंचायन कितना रकम जीत कर गई हैं और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की है और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 6,40,000 जीत कर गई हैं। जब महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं तो उस सवाल का सही जवाब इनके पास नहीं मालूम होता है और साथ ही साथ कोई लाइफलाइन भी बचा हुआ नहीं होता है, इसलिए 12,50,000 पे गेम को क्विट करती हैं और 6,40,000 जीत कर जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल किस तरीके से की है। तो हम आपको बता दें, ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल की है 2000 के सवाल पे, जो कि ऑडियंस पोल था। 2000 पे कौन सा सवाल पूछा गया था, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर का संबंध किस पशु समूह से था। 4 ऑप्शन दिए हुआ है और इस सवाल का इनके पास सही जवाब मालूम नहीं था, इसलिए ये अपने पहले लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती है। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन सी, और ऑडियंस के द्वारा दिए गए जवाब से ये बिल्कुल सहमत होती है और ऑप्शन सी को लॉक करवाकर ये जीत जाती हैं 2000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 40,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। 40,000 का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ किस कवि और नाटककार के बारे में एक दंत कथा का चित्रण किया गया है। इस सवाल पे एक तस्वीर उनको दिखाया गया था। देखिए तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद इनको बताना था कि यहाँ किस कवि और नाटककार के बारे में एक दंत कथा का चित्रण किया गया है। 4 ऑप्शन है, ए नागार्जुन, बी कालिदास, सी वानभट्ट और डी जयदेव। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपने दूसरे लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना होता है। तो डॉक्टर मोनिका जिस ऑप्शन को लॉक करवाई थी वो था ऑप्शन डी, जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कालिदास। और फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो इनसे सवाल पूछा गया है, ये देखिए हम क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, जो कि इंटरटेनमेंट के आधार पे है। कौन सी हिंदी फिल्म शार्प शूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर के जीवन पे आधारित है। तो इस सवाल का बिल्कुल ये सही जवाब दी है, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से अपने दूसरे लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन के मदद से ये जीत जाती हैं 40,000। तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती है ये 1,60,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। देखिए 1,60,000 का सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च 2021 में इस्तीफा देने से पहले यह राजनेता किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि यहाँ पर भी इनको एक तस्वीर दिखाया गया था। देखिए तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर को देखने के बाद इनको बताना था कि आखिर यह राजनेता किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो इस सवाल पे ये अपने तीसरे लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को हटा दिया जाता है। 2 गलत विकल्प हटाने के बाद ऑप्शन बचता है ए और बी। हम आपको यहाँ पे बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। और इस तरीके से अपने तीसरे लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करके ये जीत जाती हैं 1,60,000। चौथे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 6,40,000 के सवाल पे, जो कि आस्क द एक्सपर्ट था। सबसे पहले 6,40,000 पे इनसे सवाल कौन सा पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया था। 4 ऑप्शन दिए हुआ है और इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपने आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, आस्क द एक्सपर्ट के रूप में जिनको आप देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये है अमित दुबे, जो कि लेखक और साइबर एक्सपर्ट है। और इनके मदद से ये यहाँ पे जीत जाती हैं 6,40,000। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इंदिरा गांधी। और उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं, जो कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से किस ग्रह को अक्सर आइस जायंट यानी हिम दानव कहा जाता है।
इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था और यहाँ पे रिस्क लेना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर ये रिस्क लेती और जवाब गलत हो जाता तो ये नीचे गिरकर आ जाती 3,20,000 पे। इसीलिए 12,50,000 पे ये गेम को क्विट कर देती हैं और केबीसी के मंच से 6,40,000 जीत कर जाती हैं। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर मोनिका जिस ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करवाती हैं वो ऑप्शन बी है, जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक तरीके से सही भी की है कि ये यहाँ पे रिस्क नहीं ली है। अगर रिस्क लेकर गेम को खेल जाती तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे गिरती 3,20,000, जो कि बेहतर हुआ है। और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से इस तरीके से डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायत 6,40,000 जीत कर गई है।